तो इस बात को समझना, महर्षि दयानंद यही कहते हैं कि सनातन को जानो। अब आप ये समझो कि सनातन धर्म की श्रेष्ठता क्या है। अब तक मैंने ये बताने का प्रयास किया कि धर्म और संप्रदाय में अंतर होता है। संप्रदाय किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया गया होता है, लेकिन धर्म किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया गया नहीं होता। धर्म एक है, क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा चलाया गया है। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, धर्म अनेक नहीं हो सकते। अब आपका जो सनातन धर्म है, इसकी विशेषता सुनिए आप। दुनिया के जितने भी मत मजहब, हालांकि आजकल मत मजहब के लिए धर्म शब्द का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया है। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है या मेरी आवाज घुल रही है वातावरण में? आवाज स्पष्ट आ रही है आप लोगों को? ठीक है, बात को सुनिएगा ध्यान से। मैं भी संप्रदाय के लिए धर्म शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि भाषा में वर्तमान समय में संप्रदाय मत मजहब के लिए धर्म शब्द का प्रयोग हो गया है। जैसे जैन धर्म, जैन कोई धर्म नहीं है, जैन संप्रदाय है, लेकिन उसके लिए धर्म शब्द प्रयोग किया जाता है। इस्लाम धर्म, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम भी संप्रदाय है, लेकिन उसके लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आजकल संप्रदायों के लिए धर्म शब्द का प्रयोग प्रारंभ हो गया है, इसलिए मैं संप्रदायों के लिए भी धर्म शब्द बोल सकता हूं। आप मेरी मंशा को स्पष्ट रूप से समझ लेना, धर्म का अर्थ समझ लेना, धर्म और संप्रदाय के अंतर को समझ लेना, लेकिन फिर भी मैं संप्रदायों के लिए धर्म शब्द प्रयोग कर सकता हूं आपको समझाने के लिए। अब हमारे सनातन धर्म की श्रेष्ठता क्या है, ये आपको समझना है। देखो, दुनिया में जितने भी ये मत मजहब पंथ चल रहे हैं, हर मत मजहब पंथ वाला केवल भला चाहता है तो अपने मत मजहब पंथ वाले का ही चाहता है। मुसलमान लोग कहते हैं इस पूरी धरती पर गोल टोपी वालों का ही कब्जा होना चाहिए। खुदा ने ये दुनिया बनाई है, ये धरती बनाई है तो हम लोगों के लिए है। इस धरती पर एक भी काफिर नहीं जिंदा रहना चाहिए। कौन कहता है ये? बोलो, कौन कहता है? मुसलमान कह रहे हैं। उनका धर्म ग्रंथ, जिसको वो अपना धर्म ग्रंथ कुरान कहते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस धरती को चांद सितारे के रंग में रंग दो, यहां पर कोई भी काफिर ना बच जाए। और काफिर का मतलब, काफिर का मतलब क्या होता है? जो मोहम्मद को और कुरान को ना माने, उन पर अपना विश्वास ना रखे, वो है काफिर। आप मोहम्मद को मानते हो क्या? बोलो, मानते हो? कुरान को मानते हो? तो आप कौन हुए? आप हुए काफिर। और आप लोगों के लिए क्या लिखा है उनके कुरान में? कि काफिर जहां मिल जाए उसकी गर्दन काट दो। ये मेरे शब्द नहीं है, कुरान के शब्द हैं। काफिर जहां मिले गर्दन काट दो। अगर तुम गर्दन काटने में सक्षम नहीं हो तो उसको कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट नहीं हो रहा है, गर्दन भी नहीं उसकी काट पा रहे हैं, और तो फिर क्या करो? थोड़े दिन चुप लगा जाओ, अपने सामर्थ्य को बढ़ाते रहो। जिस दिन तुम्हारा सामर्थ्य बढ़ जाए उस दिन सर तन से जुदा कर दो, क्योंकि काफिरों को धरती पर रहना ही नहीं है। अगर कोई काफिर धरती पर जिंदा रह गया तो तुम सारे के सारे हराम हो, हराम, धिक्कार है तुम्हारे जीवन। तो ये जो परंपरा है मुसलमानों की, मुसलमान केवल धरती पर मुसलमान को ही देखना चाहता है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन केवल भला चाहते हैं तो केवल अपने क्रिश्चियनों का ही चाहते हैं। वो भी यदि किसी की मदद कर रहे हैं ना, आज इन्होंने स्कूल चलाए हुए हैं, हॉस्पिटल चलाए हुए हैं और अन्य क्षेत्र चलाते हैं, किसकी मदद करते हैं? कहते हैं तुम पहले हमारा धर्म परिवर्तन, अपना धर्म परिवर्तन करो, क्रिश्चियन बनो, फिर हम तुमको शिक्षा मुफ्त में देंगे, फिर तो हम तुमको शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त में देंगे। यानी वो लोग भी जो चिकित्सा और सेवा दे रहे हैं, ये भी केवल किस लिए? अपने लोगों को दे रहे हैं, फ्री में इलाज देकर के उसको अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं। तो दुनिया में मुसलमान मुसलमानों को ही बढ़ता देखना चाहता है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन को ही बढ़ता देखना चाहता है। दूसरे जितने भी मत मजहब पंथ वाले लोग हैं, वो सभी केवल अपने मत मजहब पंथ के लोगों को ही बढ़ता देखना चाहते हैं। दुनिया में एक ही अकेला सनातन धर्म है जो केवल एक सनातनियों के मंगल की कामना नहीं करता, बल्कि जब हमारे यहाँ सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के जितने भी मंदिर हैं, सुबह शाम जब आरती होती है मंदिरों के अंदर, शंखनाद होता है, घंटे घड़ियाल बजाए जाते हैं, उस समय जब प्रार्थना होती है तो हमारे मंदिरों में उद्घोष किए जाते हैं। और दुनिया में सनातन धर्म का व्यक्ति एक बात को बोलता है और दुनिया में कोई नहीं बोल सकता इस बात को, केवल हमारे मंदिरों से बोली जाती है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का
कल्याण हो, वो हम लोग हैं जो केवल विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। बाकी मुसलमान मुसलमानों के कल्याण की कामना करता है, क्रिश्चियन क्रिश्चियनों के कल्याण की कामना करता है। यदि समष्टि के कल्याण की कामना कोई करता है तो केवल सनातन धर्म करता है। ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे यहाँ प्रार्थना की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस धरती पर कोई भी, केवल इंसान ही नहीं बल्कि कोई भी जीवधारी, कोई भी देहधारी कोई दुखी नहीं होना चाहिए। ये समष्टि के कल्याण की कामना केवल हमारे